कांग्रेस के नेता न जाने किस धरातल पर रहते हैं साहब, जहां महंगाई की मार नहीं है। लगता है कांग्रेसियों ने अपने लिए नए भारत का निर्माण कर लिया है, जहां सब कुछ टका पसेरी मिलता है। 5 रुपए में थाली, 12 रुपए में भरपेट खाना और 1 रुपए में 56 भोग। जी हां, कांग्रेस के सुरमा इन दोनों गरीबों की थाली के नाम पर उन्हें गाली देने में लगे हुए हैं। इस मुद्दे पर बात करेंगे। वही लोग हमारे साथ हैं। अमिताभ जी हैं, बुक्कल नवाब साहब हैं, सिद्धार्थपुरी श्रीवास्तव साहब हैं, चंद्रमोहन साहब हैं। श्रीवास्तव साहब, बहुत तेज तरीके से अभी आप नवाब साहब को और बीजेपी को घेर रहे थे। अब बारी आपकी है भाई साहब, तैयार रहिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भाई जनार्दन द्विवेदी जी ने और पूरी कांग्रेस पार्टी ने राज बब्बर साहब और रशीद मसूद साहब के बयानों से खुद को अलग कर लिया, ये कहते हुए कि इनके निजी बयान है। सवाल बड़ा ये है कि अगर ये इनके निजी बयान है जिससे कांग्रेस पार्टी की भद्द पिटी, तो ये अभी तक पार्टी में क्या कर रहे हैं? अभी तक ये प्रवक्ता क्यों हैं? इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? गरीबों को गाली, कांग्रेस की थाली। तो कांग्रेसी सियासत में आजकल सेल लगी हुई है, खाने की सेल। राज बब्बर साहब मुंबई में 12 रुपए की थाली बताते हैं। महान कांग्रेसी नेता, इसके पहले तमाम पार्टियों में घूमकर कांग्रेस पहुंचे रशीद मसूद साहब दिल्ली में 5 रुपए में भरपेट खाने का पता बताते हैं। केंद्रीय मंत्री फारूक अब्दुल्ला साहब जाने अपने बाबा और उनके भी बाबा की जमाने की बात कर रहे हैं क्या, जब 1 रुपए में 56 भोग शक्कर खाने की छूट होती थी। पूरी कांग्रेस वोट के लिए भोजन का भजन करने में इस तरह से जुटी हुई है कि कांग्रेसियों की थाली गरीबों को गाली बनके सुनाई पड़ रही है। राजनीति की रेत पर ठंडी ठंडी छांव हो और कांग्रेसी पार्टियों के दफ्तर में छक कर खाने को 56 भोग, तो गरीबों की थाली गाली बन ही जाती है। कलाकार से कांग्रेसी बने बब्बर साहब हीरोगिरी और नेतागिरी में फर्क नहीं जानते। उनके लिए सब खेल है, इसीलिए पसीना बेचकर पेट भरने को खेल समझते हैं। गरीबों के लिए 12 रुपए की थाली सुझा दी और उसके बाद बात से मुकर गए, वो और बात है। अब मैं जो कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। बंबई में मैं आज भी 12 रुपए में पेट भर के खाना खा सकता हूं। मुंबई से निकलकर दिल्ली पहुंचते पहुंचते खाने का भाव गिर गया। देश ने कांग्रेस वाले रशीद मसूद को बोलते पाया कि जामा मस्जिद में खाना 5 रुपए में मिलता है। अरे बड़ा कमजोर लेग पीस है, इस मुर्गी को पोलियो हो गया था क्या? अरे 5 रुपए में क्या हाथी का लेग पीस मिलेगा? चुपचाप खा ले। पत्रकारों ने मसूद ढाबे की तलाश में जामा मस्जिद की एक एक गली काट डाली, लेकिन कांग्रेसियों के आंकड़ों की तरह दुकान का कोई पता नहीं चला। 5 रुपए वाले खाने की तलाश में 500 का पेट्रोल स्वाहा हो गया। 5 रुपए में खाना दिल्ली में तो खाया जा सकता है, मुंबई का मुझे पता नहीं। 5 रुपए में खाना दिल्ली में तो खाया जा सकता है, मुंबई का मुझे पता नहीं। कांग्रेसियों के 5 रुपए के ताजे आविष्कार पर मौलाना साहब भड़क गए। 5 रुपए में खाना कहाँ पे मिलेगा? ये जो सरकारी संडास बनना है, ये भी 5 रुपए ले लेते हैं निकालने के, तो पेट भरने के 5 रुपए कहाँ से पेट भर देगा? कम से कम ये नेताओं को चाहिए कि इस तरह की राजनीति ना करे, गरीब लोगों का मजाक ना उड़ाया करे। कांग्रेसी लंगर की लाइन में फारूक अब्दुल्ला भी खड़े थे। लफाजी का कटोरा थामकर गरीबों के पेट को 1 रुपए से पाट दिया। भरने के लिए 1 रुपए से भी भर सकता है और 100 रुपए से भी नहीं भर सकता। सवाल इस बात का है कि आप खाना क्या चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि देश तरक्की करे, आगे बढ़े, और देश को आगे ले जाने के लिए ये चीजें जरूरी है। हम लोगों को नई चीजें करनी है कि हम दुनिया को बता सकें कि भारत आगे बढ़ रहा है, आगे की तरफ चल रहा है, इसीलिए ये चीजें की जा रही हैं। भाई वाह, ये बढ़िया है। 1 रुपए में पेट भरकर महान भारत आगे बढ़ेगा। 1 रुपए में पेट भरना जरूरी है, तभी देश कुछ तूफानी करेगा। अब कांग्रेस समय शिला पर नया नारा गढ़ने वाली है, पेट के आगे जीत है। बब्बर की थाली 12 रुपए, रशीद मसूद का खाना 5 रुपए, फारूक अब्दुल्ला का भरपेट भोजन 1 रुपए में। देश थोड़ा और इंतजार कर रहा है, शायद मुफ्त भी मिलने लगे। भरत यादव, समाचार प्लस। जी, आप सब लोगों से बात करूंगा, एक एक करके बात करूंगा। जरा बेशर्मी के कुछ और बयान सुना देता हूं, ये भी सुन लीजिए जरा।
खाना दिल्ली में तो खाया जा सकता है, मुंबई का मुझे पता नहीं। 5 रुपए में खाना दिल्ली में तो खाया जा सकता है, मुंबई का मुझे पता नहीं। अब मैं जो कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। बंबई में मैं आज भी 12 रुपए में पेट भर के खाना खा सकता हूं। देखिए, मैं सवाल इस बात का है, पेट भरने के लिए 1 रुपए से भी भर सकता है और 100 रुपए से भी नहीं भर सकता। सवाल इस बात का है कि आप खाना क्या चाहते हैं। सबके पास जाती है, गांव-गांव जाती है। मैं अभी कल से इनके इलाके में देख रहा हूं, मुझे भी 40-42 साल का अनुभव है, मैं भी पुराना जौहरी हूं राजनीतिक में। थोड़ी सी बात पड़ जाता है, कौन फर्जी है कौन सही है। ये 100 टन माल है। एनडीए की चेयरपर्सन जो हमारी है, यूपीए की चेयरपर्सन जी श्रीवास्तव जी, अंधेर गर्दी है, कंफ्यूजन है, इल्यूजन में जी रहे हैं कांग्रेसी। कोई 1 रुपया में खाना खिला रहा, वो कांग्रेसी नहीं है। मुझे पता आपका जवाब आएगा, मुझे पता है नेशनल कॉन्फ्रेंस में है वो 5 वाले कांग्रेसी हैं जी, मुझे पता है। लेकिन वो कांग्रेसियों के भी चाचा जान लगते हैं। किसी ने कहा 5, किसी ने कहा 12, तो बोले अरे 1 में मैं देता हूं, ले लो। दिग्विजय सिंह को अपनी ही पार्टी की सांसद टंच मार लगती है। शीला दीक्षित को पता नहीं कि यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी हो तो एनडीए को बता रही हैं। ये बड़ा कंफ्यूजन है भैया। ये कंफ्यूजन दरअसल बेशर्मी भरा कंफ्यूजन है। श्रीवास्तव जी, मैं चुनौती दे रहा हूं आपको, जरा मुझे लेके चलिए और खिलाइए 5 रुपये में खाना। देखिए, इशू 12 रुपए, 5 रुपए, 1 रुपए की नहीं है। हाँ, इशू उठा ये प्लानिंग कमीशन के उस निर्णय से जिसमें 27 रुपए रूरल में और अर्बन में 33 रुपए एक्सपेंडिचर की। भाई साहब, उस मुद्दे पर मत जाइए, आप बुरी तरह से घिर जाएंगे। इसी मुद्दे पर रहिए, इसमें आप सेफ रहेंगे। कांग्रेस आला कमान ने कहा, सुनिए, अरे भाई साहब, आप हमारे भाई हैं, मैं आपको बता रहा हूं आपको क्या बोलना चाहिए। उस मुद्दे पे बुरी तरह फंस जाएंगे। मैं आंकड़े लेके बैठा हूं भाई साहब। बात फंसने की नहीं है। हम उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, तो हम तो जनता की ही बात को करना चाहेंगे। कांग्रेस पार्टी के जो बैठे हुए नेता हैं, किन संदर्भों में क्यों इन बातों को कहा। अरे कांग्रेस आला कमान ने कह दिया, ये बयान हमारे पार्टी के नहीं है, निजी बयान है इनके। पार्टी ने क्लियर किया और राज बब्बर जी भी रिग्रेट हुए, खेद व्यक्त किया कि हमने इस तरह की बात तो भैया गरीबों को गाली देने की क्या जरूरत थी। नहीं, मुझे नहीं कहना चाहिए। लेकिन मैं फिर उसी बिंदु पे आ रहा हूँ कि 12 रुपए, 5 रुपए, 1 रुपए उस कारण से निकला। अब श्री रंगराजन की कमेटी का जो 2014 में आएगा, यानी कांग्रेस के नेता हवा में उड़ते हैं, यानी कांग्रेस के नेता हवा में उड़ते हैं। नेताओं को पता नहीं हकीकत क्या। नहीं, बिल्कुल हकीकत। और आपको बताऊं मैं, अतुल जी, आपको बताऊं कि देश की जनता कह रही है कि हम 33 रुपए, 27 रुपए में नहीं खा पाते हैं। ये भी कह रही है हमारा 100 रुपए खर्च हो रहा है। तो क्या यह लोगों को यह नहीं समझ में आ रहा है कि देश की जनता की कमाई बढ़ गई है, स्पेंडिंग एक्सपेंडिचर बढ़ गए। बहुत बढ़िया। वो अपने भाई साहब, 133 होना चाहिए था। प्लानिंग कमेटी का सुनिए, प्लानिंग कमीशन का ये बेशर्म आंकड़ा, ये 133 रुपए होना चाहिए था, क्योंकि परचेसिंग पावर बढ़ गई है। अगर मैं आपकी बात मानूं तो नहीं, बिल्कुल मैं कह रहा हूं। लेकिन प्लानिंग कमीशन जो है, मूर्खों की जमात है प्लानिंग कमीशन जी, मूर्खों की जमात है। अब बंच ऑफ जोकर्स। बिल्कुल, अगर जो इस तरह की संवेदनहीन बातें आती हैं तो बिल्कुल जो आप कह रहे हैं वो बात सही हो सकती है। प्लानिंग कमीशन इज मियरली अ बंच ऑफ जोकर्स। बिल्कुल, आपकी बात को मैं इत्तेफाक रखता हूं। अगर जो इस तरह से जनता के बीच में संवेदनहीनता फैलती है किसी भी विचार से, तो वह गलत है, उसे नहीं जाना। और प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष कौन है पता है ना आपको? मैं बात कर रहा हूं जो सरकार होती है उसकी। प्लानिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन होते हैं पता है ना आपको? हाँ, बिल्कुल कौन होते हैं? कौन होते हैं? मैंने इसीलिए कहा कि सरकार तो पहले भाई साहब, प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष कौन होते हैं बताइए तो। मैं तो कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी। तो भाई प्रधानमंत्री जी जिस कमीशन के अध्यक्ष हैं, वो कमीशन ऐसे मूर्खतापूर्ण आंकड़े क्यों देता है, वो भी चुनावी मौसम में? देखिए, उत्तर प्रदेश में अहलूवालिया को 35 लाख रुपए का टॉयलेट चाहिए। सुनिए, कांग्रेस की तरफ से बैठ करके मैं ये कह रहा हूं कि जिस शब्दों से जन संवेदनाएं आहित होते हैं, उन बातों को समाज के अंदर नहीं आना चाहिए।
हाँ। चाहे वो हमारे पार्टी के अंदर हो चाहे कहीं और से हो। सिद्धार्थ जी, समाज में ठीक है, समझ गया आपकी बात, समझ, उस बात को बार बार रिपीट नहीं करिए ना। संवेदनहीनता नहीं, बेवकूफी है ये बयान, मूर्खता है। एक मिनट या तो एक मिनट सिद्धार्थ जी, मेरे ख्याल से हम लोगों की जितनी उम्र नहीं, नवाब साहब को अगर छोड़ दें तो हम लोगों की जितनी उम्र नहीं, उससे ज्यादा समय से काजी रशीद मसूद राजनीति कर रहे हैं, ठीक है। दिल्ली में रहते हैं 100 लोधी रोड पर, 5 एकड़ की कोठी है सरकार की दी हुई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी भारी संपत्तियां हैं उनकी, बड़े हैसियतदार आदमी हैं, इसलिए उन्हें पता नहीं है ठीक है दुनिया ना? में लेकिन क्या हो रहा है। दिल्ली में बिंदेश्वरी पाठक का सुलभ शौचालय जो है, कहीं सार्वजनिक स्थान पर आपको कोई प्राकृतिक घंटी बज जाए तो उसके लिए जब आप जाते हो तो लघु शंका का 1 रुपया और दीर्घ शंका में जाना है तो 2 से लेकर 5 तक। तो जब निष्कासन की प्रक्रिया में 5 रुपया वसूला जा रहा है दिल्ली में, तो खाना कहां से मिलेगा? अजब मजाक है भाई। इस बात का कोई जिम्मेदारी लेगा? अमिताभ, ऐसा बयान करने वाले नेताओं के दिमाग हो गए खराब। हम सुनिए, अब हम बताएं आपको कि जब बेवकूफी की हो गई पराकाष्ठा। आहत होती हैं, उन शब्दों को, उन कार्यों को कोई भी सरकार में बैठा हुआ व्यक्ति है उसे नहीं राजभवन पर जाएंगे ना फिरोजाबाद में, तो मैं पूछूंगा उनसे कि भैया जरा 12 रुपये में खाना खिला के तो दिखाओ। सिद्धार्थ जी, जनता बताएगी। एक बात कहूं, ये कंफ्यूजन क्यों है, इसके मूल वजह बताऊं आपको। ये कंफ्यूजन क्यों है, आप समझो। उत्तर प्रदेश के चुनाव में मेरी बात की गवाही देंगे मुक्कल नवाब और चंद्रमोहन जी।